हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मणिपुर में कई दिनों से कई महीनों से जो कि हिंसा हो रही है। 2 समुदायों के बीच ये हिंसा अभी तक क्यों नहीं रुकी? या सरकार की नाकामी कहे या फिर सरकार की चालाकी या फिर सरकार की अपनी सत्ता बचाने की लालच है? मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार चाहे किसी की भी हो, पार्टियाँ किसी की हो, ये देश जब रहेगा तभी पार्टियाँ रहेगी, ये देश ही नहीं रहेगा तो पार्टियाँ कहाँ से रहेगी? मैं वहाँ की सरकारें से पूछना चाहता हूँ कि कौन-सी गुनाह और दु लोग कर रहे हैं जो इनके उनके लिए उनकी सज़ा मौत होती जा रही है। वो सरकारें क्या कर रही है जो दर-दर भटकते हुए लोगों की चीखें और उनकी मौत की आँसू अभी तक नहीं पोंछी जा रही है? क्या वो सरकारें अभी तक भी चुप क्यों है जो अपनी ओझी राजनीति में अभी तक फँसी है? क्या उन लोगों को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रही? जो लोग उस हिंसा में अभी तक जो शामिल थे, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? दिन पर दिन ये घटना बढ़ती जा रही है। मणिपुर में पिछले 7 दिनों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, एक रिपोर्ट्स के अनुसार, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। उसमें सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। लेकिन इस सब पे मौन करके आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? आपकी ओझी राजनीति में लोग वहाँ पे जो सत्ता में रहते हैं, आप ही को लाते हैं, उन्हीं के साथ आप वो काम करते हैं जो आपको सत्ता में लाते हैं, उन्हीं के खिलाफ आप देशद्रोह और देव विद्रोह करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिन सत्ता की लालच में आप आकर इस तरह की कामें कर रहे हैं, वो आपको ओझी राजनीति में कतई अच्छा नहीं होता। ये सवाल मेरा नहीं, पूरे भारत का है, पूरे मणिपुर की है। मणिपुर जो कि हिंसा से प्रेरित है, हिंसा से घिरी हुई है, वहाँ के लोग की चीखें जो कि पूरे भारत को सुनाई दे रही है। वहाँ की जो लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमें वो अधिकार नहीं मिल रहा है, जो एक भारतीय होने के नाते हमें मिलना चाहिए। मणिपुर जो कि 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं मणिपुर में, हिंसा रुकने की नाम नहीं ले रही है। हिंसा में अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं, कई लोग अपने घर को छोड़ चुके हैं, घर छोड़ने पे मजबूर भी हुए हुए हैं। 2 समुदायों के बीच ये जब हिंसा शुरू हुई, कुकी और मैतेई समाज के बीच में, इसमें कई सारे मंदिर, कई सारे चर्च भी जले। लेकिन लोगों का कथन है कि हमें अब यहाँ से जल्द आज़ादी मिले, या तो हमें अब इस देश में से अलग कर दे या हमें इस देश में वो अधिकार मिले। कुकी समुदाय का कहना है कि हमें अब इंसाफ के लिए अब किसी की दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। क्योंकि हम जिधर जाते हैं उधर ओछी राजनीति के चक्कर में हमारी तहस-नहस हो जा रही है, होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अगर राजनीति में हमारे साथ जो लोग हम लोग उन्हें सत्ता में लाए हैं, हमारे ही साथ उन्होंने इस तरह की अपमर्यादित घटना की है, उसके लिए हम उनके लिए अब हम उन्हें अपने सत्ता से लाने की अब अपील नहीं करेंगे। उन्होंने कहते हुए कहा कि इन सत्ता में रहने के लिए कोई बलबूते की ज़रूरत नहीं होती है कि उन्हें जनता का ही प्यार और दुलार मिलता है, लेकिन लोग इस जनता को भूल जाते हैं। उन्होंने कहते हुए कहा कि मणिपुर में जो कि 50 लोग जो घायल हैं, वो लोग भी किन्हीं के बच्चे, किन्हीं के परिवार के हिस्से थे। क्या उन लोगों को वो इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या वहाँ पे मणिपुर में हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? या मणिपुर में सरकार की नाकामी या फिर उनकी बेचैनी कहा जाए, या सरकार की तरफ से किस तरह की ओछी राजनीति की जा रही है? जल्द से जल्द न्याय मिले मणिपुर को, हम देशवासियों से यही आग्रह है। और मैं देशवासियों की तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि जब तक इस देश में लोकतंत्र ज़िंदा है, कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र जब तक ज़िंदा है तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक लोकतंत्र मर जाएगा, जिस दिन ख़त्म हो जाएगी लोकतंत्र की कथा, उस दिन इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होने लगेगी जो अ अपर्यटक। मणिपुर हिंसा पिछले 4 महीने से प्रेरित है। मणिपुर में ये पहली घटना नहीं थी। मणिपुर में इससे इससे पहले भी कई सारी घटना हुई है, जो मैंने आपको बताया भी है।